सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए सर्वप्रथम आप सभी लोगों को श्रावण की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपोषद शील ग्रहण की हार्दिक मंगल कामनाएं। ये जो उपोषद है अनंत कल्याणकारी होता है। महीने में 4 उपोषद होते हैं। सर्वसाधारण के लिए सभी लोगों को महीने में 4 उपोषद का पालन करना चाहिए। वर्षा काल में वर्षावास के समय में तो निश्चित रूप से करना चाहिए। किसी किसी का मन है कि ज़्यादा दिन का उपोषद रखने का है तो संकल्प उपोषद ले सकते। संकल्प उपोषद अपनी स्वेच्छा से 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, 40 दिन का, जिसकी जैसी भावना है उस हिसाब से उपोषद ग्रहण कर सकते। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं एक चक्रवर्ती राजा की जो संपत्ति होती है वो संपत्ति एक उपोषदधारी की 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होती। इतना पुण्य फल उपोषद के पालन से बनता है। उपोषद का पालन करने वाला कभी नीचे की गति में नहीं जाता, हमेशा ऊपर की गति में जाता है। यानी मनुष्य के रूप में जिसका जन्म हुआ है वो आगे मनुष्य से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अगर उपोषद का ठीक प्रकार से पालन करता है तो ठीक प्रकार से पालन कैसे होता है? अखंडित रूप से पालन करना पड़ता है। उपोषद के साथ में खंडित न होने पाए किसी हाल में और 4 बातें और जुड़ी होती हैं। तो उपोषद का पालन करने के लिए अखंडित रहे, उसके लिए हमें उपोषद को सही अर्थों में समझना पड़ता है। हम यहाँ पर बुद्ध विहार में आते हैं, उपोषद ग्रहण करते हैं। अब ये जो बुद्ध विहार है, यहाँ के जो लोग हैं इस बुद्ध विहार से जुड़े हुए हैं, थोड़े दूर दूर में रहते हैं। दूर दूर में रहने पर जो समय बनता है उस समय को नहीं पकड़ पाते। कोई बात नहीं, वो समय हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन घरों में है तो सही मायने में शील को अखंडित रखना है। तो जैसे उपोषद का दिन आया, जैसे उपोषद का दिन आया कि आज उपोषद है, चाहे हमको शील बाद में लेना है बुद्ध विहार में जाके, लेकिन अपने मन में उस शीलों को धारण करना है। सुबह से ही उन शीलों को पालन करना है। जैसे उठे वैसे ही अपने आप को उपोषदधारी मान लीजिए। क्योंकि दूर में रहते नहीं, अगर नजदीक में रहते तो उपोषद जो है सुबह में लेने का समय होता है। उपोषद को पकड़ें, कैसे पकड़ें? जब यहाँ बिहार में आते उपोषद लेते हैं तो शील दिए जाते हैं। पहला शील जो दिया जाता है, क्योंकि सभी लोग पंचशील ग्रहण करते हैं तो जानते हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। पाणाति पाता वीरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, बात सही है। लेकिन केवल शरीर से नहीं, मन, वाणी और शरीर से प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते। वैसे हम जब उपोषद नहीं पकड़ते तो केवल शरीर से महत्व देते कि शरीर से हमारे द्वारा कोई हिंसा ना हो। लेकिन जब उपोषद का दिन होगा तो हम तीनों बातों से, मन, वाणी, शरीर से हम शीलों को महत्व देंगे कि कोई भी प्राणी हमारे द्वारा मतलब हिंसा ना हो जाए। मन से कैसे? कि जिससे हमारा कोई द्वेष है, कोई व्यक्ति है जिससे हमारे 36 का आंकड़ा है, थोड़ी तनातनी रहती है, तो हम शरीर से हिंसा नहीं करते, लेकिन उसको देखकर अपने मन में दुर्भावना जगाती।
और हिंसा की प्रवृत्ति जगा लेते, इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, तो मन को दूषित बना लेते। उपोषण वाले दिन ऐसी दुर्भावना को न पैदा करें, मैत्री बढ़ाने का काम करें। दूसरा, कोई जानवर है या कोई बच्चा है, चाहे हमारी बच्चा है दूसरे का बच्चा है, शरीर से हिंसा नहीं कर रहे हम, लेकिन वाणी के माध्यम से अगर हम हिंसक वचन बोलने का काम करते हैं तो भी हमारा शील कमजोर होता है। और शरीर से तो हम शील का पालन, कोई प्राणी हमारे द्वारा किसी की हिंसा न करे, सताए नहीं। तो इस प्रकार पहले शील का पालन करना है। दूसरे शील का पालन भी ठीक प्रकार से करना है। शीलों के सही अर्थ को समझते हुए, अब तक हम समझते हैं कि चोरी नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन शील तो कुछ और कहता है। शील का जो शाब्दिक अर्थ है कुछ और कहता है। भगवान बुद्ध ने शील दिया, वो कहते हैं अदिन्ना दाना वीर मणि शिक्षा पदम समाधियामी, यानी अदिन्ना दाना, बिना दिए हुए किसी की वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चोरी करना तो चोरी होता ही है, लेकिन बगैर दिए किसी को वस्तु को लेते हैं तो वो भी चोरी का भाव हो जाता है। एक तरह की चोरी होती है तो कोई वस्तु जो हमारी नहीं है, हमको आवश्यकता है, हमको जरूरत है, तो पूछ के लें, बता के लें, बोल के लें, कह के लें। अगर कोई वस्तु का मालिक नहीं है और दूसरा भी कोई व्यक्ति नहीं है और हमें वस्तु की आवश्यकता है, तो भी हम अपने शील को शुद्ध करने के लिए अपने मन में ऐसा धारण करें, किसी की वस्तु हो, हम ले रहे हैं, हमको काम है, थोड़ी देर में वापस कर देंगे। अपने मन में धारण कर लिया, अपना शील पर शुद्ध हो गया। इस प्रकार शील की रक्षा करें, अखंडित करें, कल्याण के लिए। तीसरा शील, जो 8 शील वाले, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन, जैसे कोई भिक्षु लोग जीवन जीते हैं, अरहत लोग जीवन जीते हैं, उस प्रकार से हमें पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस प्रकार यह शील अखंडित रहेगा मन, वाणी, शरीर से। चौथा शील, वाणी का संयम। वाणी का संयम ठीक प्रकार से करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, व्यवहार करते हुए हमारी वाणी से कोई दोष ना हो जाए। दोष क्या है? 4 दोष हैं वाणी के। उन 4 दोषों में हमें दूर रहना है। पहला दोष क्या है कि हम उपोषण वाले दिन पूरे दिन बोलते हुए ख्याल रखें कि हमारे द्वारा कोई भी असत्य वाणी ना निकल जाए, झूठ ना निकल जाए, ऐसा होश बनाए रखें। दूसरा, हमारे द्वारा कठोर वाणी या गाली गलौज की भाषा का प्रयोग न हो जाए। तीसरा, हमारे द्वारा 2 लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, निंदा चुगली की वाणी बोलने का काम करते हैं, ऐसी वाणी ना निकल जाए। चौथा, व्यर्थ की बकवास हमारे द्वारा ना हो उपोषण वाले दिन। इस प्रकार का होश पूर्वक, बहुत ही सजग पूर्वक ख्याल करें। इस प्रकार हमारी वाणी परिशुद्ध हो गई, सम्यक हो गई। और 5वां उपोषण का दिन है, तो सभी प्रकार की जो नशीली वस्तुएं हैं पूरी तरह से सर्वदा त्याग करें। हमारी बहनें, माताएं, बेटियां होती हैं, नशा पता तो नहीं करती हैं, लेकिन कहीं हमारे तरफ या महाराष्ट्र में ऐसा चलन है, एक दांत घिसने वाला मंजन आता है जिसमें नशा आता है, उसको करने का काम करती है। तो ऐसे जो दांत घिसने वाला मंजन है, 5 फोटो 6 फोटो जाने क्या क्या बोलते हैं उसको, ऐसे का त्याग करें। जेंट्स लोग हैं, हमारे भाई लोग, उपासक लोग हैं, वो भी सभी प्रकार के नशों से व्रत रहें। उपोषण का शील लिया है, ग्रहण किया है, तो ठीक प्रकार से पालन करें। और पालन करें प्रमाद के स्थान, क्योंकि शील पूरा कैसे होता है? केवल नशा पता नहीं, सुरह मेरे मज्ज पमादत ठाना,
यानी शुरा माने कच्ची शराब, मेरे माने पक्की शराब, मज्ज माने मादक पदार्थ, नशे के पदार्थ। प्रमादक ठाना बीरमणि, प्रमादक ठाना माने प्रमाद के स्थान, वो स्थान प्रमाद के होते हैं जहाँ व्यर्थ में समय की बर्बादी होती है और जहाँ हमारा मन, वाणी, शरीर गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे स्थानों से बचें। छठवां जो शील है वह है बेकाल भोजन, बेकाल भोजना वीरमणि। बेकाल क्या है? बौद्ध परंपरा में आज घड़ी चल गई है, पहले घड़ी नहीं थी। पहले हाथ की छाया से पहले पता लगाते थे कि छाया हमारी एकदम सीधे है, तब तक भोजन कर सकते हैं। अगर दूसरी दिशा में, उल्टी दिशा में छाया आने लगी तो भोजन के काबिल नहीं है, सीधी दिशा में है तो भोजन कर सकते। तो इसका जो आज के समय में जो पैमाना निकाला है घड़ी के माध्यम से, वो 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले तक हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 12 बजे के बाद हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी को रोग है, किसी को बीमारी है, तकलीफ है और शील का पालन करना है, कोई तरल पदार्थ है, जूस वगैरह है, उसका सेवन कर सकते हैं। और 4 चीज़ें और होती हैं उसका सेवन कर सकते हैं। वो 4 चीज़ें क्या है? जो गुड़ रहता है, गुड़ को खा सकते, मक्खन को खा सकते हैं, शहद को सेवन कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, और चिकनाई वाली एक चीज और है, घी का सेवन कर सकते हैं। इन 4 बातों का सेवन कर सकते हैं। बौद्धिस्ट कंट्री में बिच्छू लोगों के लिए इन 4 पदार्थों से मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसको चतुमधु कहते हैं। तो ये चीजें जो उपोषद वाले दिन शाम को यह पदार्थ हैं सेवन किए जा सकते हैं। अगला शील है नच गीत वादित, यानी नाचने से, गाने से, बजाने से, नच गीत वादित, विषु को दर्शन, मेला तमाशा से, मेला तमाशा देखने से विषु को दर्शन। माला, जो माला वगैरह है, माला, गंध, जो सुगंधित वस्तुएं होती हैं, गंध, विलेपन, जो क्रीम पाउडर का सजाना संवारना होता है, विलेपन, धारण, ऐसी चीजों को धारण करने से वीरमणि व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते। तो उपोषद शील का अखंडित रूप से पालन करने के लिए ऐसे सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। ना अपने द्वारा गाना चाहिए, ना बजाना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना सुनाना चाहिए। और सुगंधित वस्तुएं, क्रीम पाउडर वगैरह, माला वगैरह सबका त्याग करना चाहिए एक दिन के लिए। अगला शील है जो ऊंचा सेना, महासेना, उच्चा सेना, महासेना, यानी जो काफी आरामदायक सोने का आसन होता है उसका त्याग करें। जो ऊंचा आसन होता है उसका त्याग करें। साधारणतः आरामदायक जो ज्यादा गुदगुदे होते हैं ऐसे महासन का त्याग करके सरल सीधे साधे आसन पर हम सोएं। ये 8 शील होते हैं, इनका पालन करना है। उसके साथ में 4 बातें और जुड़ी। 4 बातें क्या है कि उपोषद वाले दिन हमें पूरी तरह धर्म का जीवन जीना है। धर्म का जीवन कैसे जिएंगे? उपोषद वाले दिन पुण्य अर्जित के लिए उपोषद का पुण्य बनेगा और दान करना है, दान देने का काम करना है। अपने यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य दान देना है। परिशुद्ध मन से, पवित्र मन से दान देना है। ये 9वां काम। 10वां काम है हमको जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका अभ्यास करना है। हमारे पास है पढ़ने का तो उनका अभ्यास करना है, यानी या फिर धर्म चर्चा करना है। हमारे पास जो भी समय हो तो वह धर्म के लिए हो, धर्म चर्चा करें या धर्म का अभ्यास करें, पुस्तक का वाचन करें। अगला है हमको ध्यान करना है। अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, एकाग्र बनाने के लिए ध्यान करना है। और अगला है संसार के सारे प्राणियों के प्रति
मैत्री भावना करनी है, क्रोध का त्याग करना है। सबके प्रति, छोटे बड़े, दूर के पास के, 2 पैर वाले हों, 4 पैर वाले, बहुत पैर वाले हों, चाहे जल में रहने वाले हों, चाहे आकाश में विचरण करने वाले हों, चाहे जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर, चाहे दिखाई देते हों चाहे दिखाई नहीं देते हों, जितने भी प्राणी हैं संसार में, सभी प्राणियों के लिए मैत्री भावना का अभ्यास करना है, सबके प्रति मैत्री भावना बढ़ानी है। इस प्रकार पूरा दिन हम अगर शील पालन में लगाते हैं, उपोषद के अभ्यास में लगाते हैं, तो उपोषद हमारे लिए अनंत कल्याण के रास्ते खोलता है, अनंत उन्नति के दरवाजे खोलता है और उससे अनंत पुण्य जमा होता है। जो पुण्य भी बताया कि एक चक्रवर्ती राजा होता है, उसकी जो संपदा है वो संपदा एक उपोषदधारी के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इतना पुण्य उपोषदधारी अर्जित करता है। ये बात 16वां हिस्सा कैसे, उसे समझने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने अलग अलग हिसाब से दिनों के दिन रात गिने कि देवताओं के इतने दिन का इतने रात होता है, फलाने देवता का इतना, ढिकाने देवता का इतना, और उपोषदधारी ऊपर की गति में जाता है, देव गति में जाता है, और एक मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का जीवन, चाहे चक्रवर्ती राजा हो या कोई 80 साल का होता है, आगे बढ़ जाए उसका पुराना पुण्य के हिसाब से हो सकता है। और ये सब बातें भगवान बुद्ध ने उस समय कही। आज का वैज्ञानिक अभी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले खोज हुई, जो चंद्रमा पे गए तो उन्होंने ये पता किया कि चंद्रमा के जो 14 दिन रात होते हैं, जो मनुष्य के 14 दिन रात होते हैं, वो चंद्रमा का 1 दिन रात होता है। आज के वैज्ञानिक ने पता किया ये भगवान बुद्ध ने इतने पहले कहा, लेकिन आज के वैज्ञानिक ने 2-3 साल पहले जो चंद्रमा पर गए थे, उन्होंने खोज करके दी कि धरती के 14 दिन रात के बराबर चंद्रमा का 1 दिन होता है। तो इसलिए अगर कोई चक्रवर्ती राजा है, उसकी उम्र 100 साल की रही होगी तो 100 साल जिएगा। अगर उपोषदधारी जब उसे पुण्य के बल से, उपोषद के पुण्य के बल से वो जिएगा तो कितने गुना जिएगा। इसलिए 16 गुना के हिस्से के बराबर भी चक्रवर्ती राजा की संपत्ति नहीं होती, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। तो शीलों को सही तरह से धारण करने का प्रयास करें। कोई बात नहीं है, मनुष्य जीवन है, साधारण लोग हैं, हम धीमे धीमे अभ्यास करेंगे तो शील में पकते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन कदम बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है। शीलों के उपोषद पालन करने के उतर पड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग पुण्यकर्मा हैं, संसार भरा हुआ है मनुष्यों से, लेकिन सभी को बुद्ध की वाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता। जिनके पास पुण्य बलवान है वही लोग उपोषद का पालन कर पाते हैं, 5 शील का पालन कर पाते हैं, धम्म का श्रवण कर पाते हैं। जिनके पास पुण्य है, जिनके पास पुण्य नहीं है, वो भगवान बुद्ध की पावन वाणी का श्रवण नहीं कर पाते, उनसे वंचित रह जाते। तो इसीलिए आप सभी लोग पुण्यवान हैं जो भगवान बुद्ध की वाणी को, उसका अभ्यास करते, उसका पालन करते। मनुष्य जीवन में आए हैं तो कोई न कोई पुण्य बल है, उसके बल पे आए हैं। शीलों को ठीक प्रकार से धारण करें, और जो शील आप लोगों ने धारण किए वो अखंड रूप से पालन हो उनका, और अखंड रूप से पालन हो। जो पुण्य आपको मिले, ये सभी पुण्य आपके जीवन में आपके कल्याण के लिए, आपके सुखों की वृद्धि के लिए, परिवार के सुखों की वृद्धि के लिए, समाज की सुखों की वृद्धि के लिए सहायक हों, ऐसी कामना करते हैं। और जो हमने बताया कि धर्म का जीवन उपोषद वाले दिन जीना है, तो अभी हम जो आनापान का अभ्यास है, जो लोग शिविर में गए हैं उनको पता है आनापान कैसे किया जाता है, लेकिन जो लोग शिविर में नहीं गए हैं उनको नहीं पता है आनापान कैसे करते हैं। शिविर में गए हुए उन्हें आनापान भी पता है, विपश्यना भी पता है, लेकिन सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी एक तरीके नहीं हैं। कोई शिविर में होके आया है, कोई नहीं होके आया है, कोई एक बार गया कभी सालों पहले
उसके बाद अभ्यास नहीं किया तो उससे वंचित रह गया, उसे पता ही नहीं कैसे क्या करना है, भूल गया बेचारा। तो इसलिए हम आज का जो उपनिषद है अष्टमी का, तो हम 29 मिनट का आनापान का वो है, उसमें डायरेक्शन भी है और साधना भी है, उसको करने का काम करेंगे। आप सभी लोगों का भला हो, कल्याण हो। भवतु शप मंगलम, भवतु शप मंगलम, भवतु शप मंगलम।